अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे ओमान लॉकडाउन, नाइट बैन, क्या खुला है क्या बंद है पाकिस्तान में, ईद की शॉपिंग के बारे में। लेकिन इस सबसे पहले बात करेंगे हम फ़लस्तीन के बारे में और वो तमाम जगह जहां पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की जा रही है। आज 9 मई है। पिछले 2-3 दिन पहले से जो है फ़लस्तीन के अंदर इसराइली काब्ज़ों ने जो है मस्जिद अक्सा के अंदर नमाजियों के ऊपर तशद्दुद किया। कुछ लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए और अल्लाह ताला उनको शफात दे, वफ़ात पाने वालों की मग़फ़िरत फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र व जमील अता करे। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, इतनी मज़म्मत जो हम करते हैं इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारे भी फ़राइज़ हैं जो हम अदा नहीं करते। स्पेशली ये कि ओमान में चले लॉकडाउन है, हमें ये पड़ी हुई है जी कि कौन सी शॉप बंद है, कौन सी खुली है, मर गए, नाइट बैन में ये होगा वो होगा। हमारे समेत आप सब में भी ये लोग शामिल हैं जो सारा कंटिन्यूसली अपना वक्त इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं। हमें दूसरी चीज़ों से वाकफियत रखने का टाइम ही नहीं है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। तो कोशिश करें एक तो पॉजिटिव रहें, और स्पेशली बाकी मज़हब को अगर आप देख लें तो उनमें थोड़ी यूनिटी आपको नज़र आएगी। बेशक कोई भी मज़हब हो, वो अपने तौर तरीके पे जो है ना वो चला हुआ है, जो भी उनके मकासद हैं वो हासिल करने के लिए हर अच्छा बुरा फेल कर रहे हैं। लेकिन हम क्या हैं, हम अभी तक इन्हीं मामलात में उलझे हुए हैं जी। ईद हो रही है, एक हफ्ते बाद ईद है, लॉकडाउन हो गया, पाकिस्तान में भी लॉकडाउन हो गया, शॉपिंग कर लें आज ही। ठीक है, जिस तरह है ना कि ईद के पहले 2-3 अशरों में क्या होता है कि मैं भी रोज़े रखूँगा, या अल्लाह मुझे तौफीक दे, और बाद में होता है मेरा यार नहीं आया, मैं ईद कैसे मनाऊँ। तो अपने अमाल जो है हमें ठीक करना होंगे। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे और लोग भी बनाएंगे, बनाते रहेंगे, और हम हर कोई जो है ना अपने अपने तरीके से मजम्मत करता रहेगा, लेकिन एक्चुअली में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम अपने अमाल ठीक नहीं करेंगे, हमारे जो है ना ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं वो ठीक नहीं होंगे, उसके बाद जो हमारे सियासी मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि सियासी मसाइल सिर्फ मुल्क के अंदर ही हल करने के लिए सियासतदान आते हैं, इंटरनेशनली ये शुरू दिन से सियासत चलती आ रही है। जब तक अवाम मजबूत होगी, हुक्मरान मजबूत होंगे, उसके बाद हमारा अपना एक मेयार होगा। तो बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। तनकीद हम जो है ना तनकीद बजा तनकीद, यानी तनकीद के ऊपर तनकीद करते जाएंगे। कुछ लोग मेरी इस बात से भी एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बोला तू कौन होता है भाई यानी हमें क्या राइट्स है हम किसी के लिए बोलें, या हम क्या कर रहे हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम उन तमाम कफ़ार का जो है वो बाईकाट कर सकते हैं। हमें उनको जो है ना लोलो पोपो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनकी अशिया जो हैं वो बाईकाट करने की ज़रूरत है। उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनका बाईकाट करें, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाएं। आए दिन जो है उनकी जो भी वो खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जियाँ, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, हम उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। जहाँ पर हम बाकी चीज़ें वायरल करते हैं, नरगिस के मुजरे वायरल करते हैं, या जी स्लो मोशन में जो गाने लगा के हम वॉक करते हैं, या जो भी इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं अभी जो करंटली, उन इससे पहले भी ये होता आ रहा है, हम उन्हीं को प्रमोट करते हैं। जो कोई दूसरा कर रहा है, पार्टी हो रही। अब तो किसी ने नहीं बोला जी कि मस्जिद अक्सा में जो है ना किसी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ठीक है ना, यानी वो ट्रेंड कितना चलाया इन लोगों ने। आने वाले दिनों में भी ऐसा होता रहेगा, लेकिन जो हमें करना है हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद हमारे ये करने से क्या हो जाएगा। पहले सालों से होता आ रहा है, ये होता ही रहना है, ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, ये ऐसे ही होना है, जवाल ऐसे ही आना है, बुला बुला। तो खुदारा इन तमाम चीज़ों से निकले। हम पहले भी आपसे यही कहते हैं कि हम उलझी हुई कौम है। हम जब सुलझ जाएंगे तो हमारे मामलात इतने अच्छे हो जाएंगे कि हमारी सोच भी जो है ना उस लेवल तक नहीं है। तो ख़ुद को जो है थोड़ा संभालें, झंझोड़ें, और डेली जो है ना सुबह दोपहर शाम गैरत को जगाने की कोशिश कीजिए। कि जहाँ पर हम इतना टाइम बाकी चीज़ों के ऊपर वेस्ट करते हैं, 2-4 अल्फाज, 2-4 वर्ड आप लिख भी देंगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो इट विल बी वर्थ ही। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे एक लफ्ज़ बोलने से दूसरे बंदे 2 अल्फाज बोलेंगे, उनके बोलने से आगे 2-2, 4-4, तो ये ट्रेंड बन जाएगा। और जो चीज़ें ट्रेंड में होती हैं वो लोगों की नज़र में ज़रूर होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसका हल हो ना हो, वो अलहदा बात है, लेकिन मेजॉरिटी को पता ज़रूर चल जाएगा कि भाई ये लोग एक्टिव हैं, दे वांट टू डू समथिंग। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी आप आवाज़ उठाएं। दूसरा पर्सनली क्या है कि हम जितना बाईकाट कर सकते हैं कफ़ार की अशिया का, कोई भी हमें नुकसान पहुंचाता है, हम उसको जाके लड़ तो नहीं सकते। ऐसे ही होगा ना, आपके मन में यही होगा कि मैं जाके फ़लस्तीन में इसराइल के खिलाफ क्या कर सकता हूँ। मैं तो जब वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, मैं यहाँ पर बैठ के उनका बाईकाट कर सकता हूँ, उनकी तमाम प्रोडक्ट्स का बाईकाट करूँ, जो सर्विसेज वो देते हैं उनका बाईकाट कर सकता हूँ। कतरे कतरे से यानी जिस तरह दरिया बनता है, इसी तरह कतरा कतरा जब निकलना शुरू हो जाएगा तो दरिया जो है बूंद की शक्ल में आ जाएगा।
सो खैर, जज्बात में बहुत सारी चीज़ें बंदा इर्द गिर्द की भी शामिल कर देता है इस तरह, तो हो सकता है मेरे अल्फाज बिल्कुल एक्यूरेट ना हो एक्सप्लेनेशन के। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, और जहाँ पर भी कहीं किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा हो, इंसानियत के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही हो, उसके ऊपर ज़रूर आवाज़ उठाएँ और मुतहिद रहें। अपनी छोटी छोटी रंजिशें जो हैं ख़त्म करके बड़े बड़ी जो है कुर्बानियाँ देना शुरू करें, तभी तब्दीली आएगी, तभी इनकलाब आएगा, तभी जो है हम यूनाइटेड होंगे। मुतहिद होने के लिए ये नहीं है कि किसी ने ओए कहा तो उसको 2 दफ़ा ओए बोल देंगे, ऐसा तब्दीली नहीं आने वाली, ऐसे जो है ना वो मुतहिद हम नहीं हो सकते। सो छोटी छोटी चीज़ों को दरगुजर करना शुरू करें, बड़ी बड़ी कुर्बानियों के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला हमारे साथ है, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और फ़लस्तीनियों के लिए, जहाँ कश्मीरियों के लिए, सब लोगों के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए, हमारी मुत्तहद होने के लिए दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।